क्या पुतिन को अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है? G20 की बैठक में पुतिन ने इंडोनेशिया न जाने को लेकर अब इस बात के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ब्रिटिश मीडिया के सनसनीखेज दावे की सच्चाई क्या है, आज हम आपको बताएंगे। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में पल पल तस्वीर बदल रही है। माना जा रहा था कि पुतिन हर हाल में इस जंग को जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और अब आलम यह है कि पुतिन को पीछे भी हटना पड़ा है। खेरसौन से आ रही तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इस इलाके में लहरा रहे यूक्रेनी झंडे ज़ेलेंस्की के नए टारगेट की ओर इशारा भी कर रहे हैं। क्या है इस महायुद्ध में ज़ेलेंस्की का अगला लक्ष्य, आज हम आपको ये दिखाएंगे। इस बीच नाटो चीफ ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जो रूस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो अब चारों तरफ से जिसका इशारा मिल रहा है, अगर वो हो गया तो विश्व युद्ध कोई नहीं रोक पाएगा। शुरू करते हैं ऑपरेशन सदमा के साथ। पुतिन के बाली नहीं जाने पर इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि सनसनीखेज दावा किया गया है। पुतिन को अपनी हत्या का डर है और इसीलिए बाली नहीं जा रहे हैं पुतिन। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्रेमलिन के करीबी रूसी विश्लेषक सर्गेई मार्कोव ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुतिन पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसका दावा किया जा रहा है और इस डर से पुतिन नहीं जा रहे हैं बाली G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। अपने मर्डर के डर से पुतिन ने G20 समिट से ये दूरी बनाई है। तो मौत से डर की वजह से क्या पुतिन नहीं छोड़ रहे हैं क्रेमलिन? आइए बताते हैं कि अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। पुतिन को यह डर है और इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन को डर है कि उनकी हत्या की जा सकती है, उन पर हमला किया जा सकता है। तो देखिए क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, क्या है खतरा। सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं जिसकी वजह से पुतिन नहीं जा रहे हैं, पुतिन की हत्या हो सकती है, पश्चिम से साजिश रची गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसा रूस दावा कर रहा है। किससे खतरा है? दरअसल ब्रिटेन, अमेरिका, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस, इन सब से पुतिन को खतरा है। यह दावा किसने किया है? सर्गेई मार्कोव हैं, जो रूसी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है और नतीजा यह हुआ है कि बाली अब नहीं जाएंगे पुतिन। G20 समिट से दूरी बनाई है पुतिन ने, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि पुतिन को यह आशंका थी कि उनके साथ जो व्यवहार किया जा सकता है वहां, या उन पर जो हमला किया जा सकता है, उसके डर की वजह से वो नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान जी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल RSN सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे। कर्नल RSN सिंह, ये जो दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से, क्या वाकई इस दावे में कुछ सच्चाई है? क्या इस तरह की जो आशंका जाहिर की जा रही है ऐसा हो सकता है, या पुतिन अपनी फजीहत से बचने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कॉर्नर किया जाएगा? नहीं, जिस मुकाम पे ये युद्ध है उस समय कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो तो नहीं जाएगा अपने देश को छोड़ के, और उनको कोई भी जो राष्ट्रपति है या हेड ऑफ स्टेट है वो एहतियात तो ज़रूर बरतेगा इसमें। तो इसलिए इस बात को लेकर मुझे कभी पुतिन से शिकायत नहीं है, क्योंकि मिनट बाय मिनट मॉनिटर करना पड़ता है युद्ध के, और वो अगर मान लीजिए बाली जाते हैं तो वहाँ से संचालन बहुत मुश्किल होगा, और अगर वो संचालन किए, मतलब जो भी माध्यम, अगर मान लीजिए बाली में बैठकर अगर संचालन करते हैं युद्ध का, तो आपको तो मालूम है कि किस तरह से कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट होते हैं, और मेरे ख्याल से वो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं और ये जरूरी है। जहां तक युद्ध की बात है, और आपने जी बोलिए, बात पूरी करें जी। नहीं, जहां तक युद्ध की बात है, आपने विश्व युद्ध की बात की है, तो देखिए एक बात लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है, इन दोनों जो प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि जो नाटो कंट्रीज़ हैं और रशिया है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फैक्टर है। वो न्यूक्लियर फैक्टर ये है कि 50% जो बिजली की सप्लाई है यूक्रेन में वो न्यूक्लियर पावर के द्वारा है। तो उतने सारे इंस्टॉलेशंस हैं, खुदा न खास्ता एक भी अगर वहाँ कुछ ऐसा हमला हुआ, एक भी बम गिरा, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या कितना कैटास्ट्रोफिक होगा वो। और उसी की आशंका बार-बार जाहिर की जा रही है। दुनिया में इस बात पर बड़ा इस पर गहन चिंतन हो रहा है। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे ना कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया, कोई एयर,
हाँ, एयर से डिलीवरी किया, वो न्यूक्लियर मिसाइल के बिना भी ये न्यूक्लियर उसका खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, और ये दुनिया में ये खतरा और भी आगे बढ़ेगा। जी हाँ, इस पर और बात करेंगे विस्तार से। जो आप कह रहे हैं वो अहम बिंदु है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के अंदर इतना कुछ है जो जहां से उनको पावर सप्लाई होती है, वहां से भी इस तरह की जो हमला है वो किया जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दरअसल हुआ क्या है। इस जो पुतिन नहीं जा रहे हैं, जो पुतिन का ये फैसला है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पुतिन इस वक्त जो युद्ध है वो एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है, एक ऐसे स्थान पर है जहां पर उन्हें एक के बाद एक कई फेलियर देखने पड़े हैं। यानी कई जगह पर पीछे हटना पड़ा है पुतिन को, रूस को। पुतिन को अपनी हत्या का डर है, ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल जो युद्ध है उसमें क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताते हैं। फेलियर नंबर 1 जो सबसे पहले उनका हुआ था कि उन्हें कीव छोड़ना पड़ा था। फेलियर नंबर 2 कि खार्किव में उनकी सेना पहुंची और खार्किव में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां से फिर पीछे हटे। फेलियर नंबर 3 लाइमन में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, और अब खेरसॉन जिसे बहुत अहम माना जा रहा था, जिस पर काफी समय से उनका कब्जा था, उसके बाद अब वहां से भी वापस पीछे हटना पड़ा। ये फेलियर नंबर 4 है। तो एक के बाद एक ये जो शुरुआत से अभी तक फेलियर हुए हैं या जो नुकसान उठाना पड़ा है युद्ध में, जहां पीछे हटना पड़ा है पुतिन को, वो ये घटनाएं हैं। तो क्या इसी वजह से वो नहीं जा रहे हैं बाली, ताकि वो लगातार युद्ध पर, जो आरएसएन सिंह भी कह रहे थे कि नजर बनाकर रख सकें और एक क्षण के लिए भी अपने आप को इस युद्ध भूमि में जो कुछ हो रहा है उससे दूर ना करें? या उन्हें जो हत्या का डर वो जो जाहिर कर रहे हैं आशंका, वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए, या वाकई वो डर है? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।